वनांचल वार्ता विद प्रमोद में आज हम बात करेंगे मानपुर विकासखंड के नक्सल प्रभावित खड़गांव थाना क्षेत्र में मौजूद गोदावरी माइंस की। ये गोदावरी माइंस लगातार तकरीबन 2 साल से बंद है और इस इलाके के रहवासी जो इस माइंस की बदौलत अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे आज बेरोजगारी के आगोश में चले गए हैं। 1 महीने से लगातार यहाँ पे मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये ग्रामीण हैं इस इलाके के, जो यहाँ पर धरने की शक्ल में यहाँ पर अपनी मांग बुलंद करते बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के, लेबर पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर कंपनी क्यों बंद हुई है, क्या इनकी मांगे हैं और क्यों प्रभावित हो रहा है ये इलाका। भैया बताएं कि क्या है, कब से ये कंपनी बंद है और क्या कंपनी यहाँ पे कंपनी अधिनियम 1956 को फॉलो कर रही है। आप लोगों को रोजगार तो छीन ही गया है, क्या कोई डेवलपमेंट वर्क भी आज तक कर पाई, क्या है मामला? नहीं, ऐसा तो लगता नहीं है कि आप लोग ही जब सर्वे करेंगे तो क्या है, इसके पहले भी हम लोग प्रेस के माध्यम से बताएं कि इस एरिया में डेवलप शून्य है। आप देख ही सकते कि डेवलप किसे कहा जाता है। डेवलप अगर देखना है तो आपको भिलाई स्टील प्लांट या रायपुर जाना पड़ेगा, उसको कहते हैं डेवलप। हमारे एरिया में क्या हुआ है कि माइंस जो है 22/4/2010 से बंद है माइंस, और वर्तमान में जो लगभग दूसरा साल होने जा रहा है। और हम लोग 5 फरवरी से कंटिन्यू यहाँ पे धरने बैठे हैं। हम धरने में इसलिए बैठे हुए थे कि विधायक महोदय को 5 फरवरी 2024 से हम लोग 15 दिन पूर्व में हम लोग उनको सूचना दिए थे कि हमारे विषय को विधानसभा पटल में रखा जाए, क्योंकि विधानसभा पटल में रखा जाए उसमें बहुत सारी जो डिमांडेड थी, जैसे वन क्षतिपूर्ति है, हमारा जो क्षति हुआ है यहाँ पे CSR का फंड है, बहुत सारे सब डिमांड होता है जो माइंस से जुड़ा हुआ होता है। तो डेवलपमेंट क्या है, टोटल रुक गया है। अगर आप डेवलपमेंट कराना चाहते हो तो पूरी चीज़ों को आप डिमांड में लेके आइए और उनको वहाँ पे प्रोवाइड करिए, वर्करों को दिया जाए करके। क्योंकि यहाँ पे हमारे बच्चे जो है, हम लोग एक बेहतर सुनहरा भविष्य के हम लोग ख्वाब देखे हुए थे। तो यहाँ के वर्कर क्या किए, बच्चे को अच्छे एजुकेशन के लिए रायपुर सब भेजे थे हम लोग। दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव है, बालोद है, वहाँ पे हम लोग खुद हमारे वर्करों को समझाते कि भाई शिक्षा का महत्व क्या है। जब माइंस बंद कर दिया गया तो पूरे बच्चे घर में आके बैठ गए। उनसे उनकी मूल जो ये थी एजुकेशन की, जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होती है इस देश के लिए कि अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार मिलनी चाहिए। तो रोजगार के माध्यम हम इसलिए है कि अगर अच्छे पढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा, तो अच्छे एजुकेशन के लिए भेजे। तो माइंस को बंद कर दिया गया है। माइंस बंद हो गया है तो क्या प्रशासन से, कंपनी से कभी कोई बात हुई? प्रशासन का क्या कहना है, कंपनी का क्या कहना है? मैं तो प्रशासन को ऐसा लगता है कि वो घुटने के बल बैठ जाता है कंपनी के सामने में। मैं जब भी देखा हूं, चाहे मैं यहाँ से पैदल मार्च 2021 में लेके गया हूँ, तब भी प्रशासन का जो रुख रहा बहुत बेकार और घटिया रहा। वो कभी भी मैं ऐसा देखा हूँ अभी तक के। क्योंकि आप एक चीज़ देखिएगा भाई, इसमें कि जब भी कोई धारा अनुच्छेद का निर्माण किया जाता है तो धारा अनुच्छेद का निर्माण, उसके पीछे के जो मेथड होता है उनका डेवलपमेंट रहता है। जब किसी धारा और उस अनुच्छेद का जब पालन नहीं किया जाता तो उसकी कम्युनिटी का डेवलपमेंट रुक जाता है। तो कितना बड़ा भयंकर शोषण होता है कि ये एक व्यक्ति के साथ बात नहीं हो रही, इसके आसपास के जितने 20-25 हज़ार लोग प्रभावित हुए हैं इस माइंस के बंद होने से। कितने गांव के लोग होंगे यहाँ पे जो प्रभावित हुए हैं और इनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है? लगभग ये जो लोग हैं प्रत्यक्ष रूप से 17 गांव के लोग प्रभावित हुए और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50 गांव लोग यहाँ प्रभावित हुए हैं। क्योंकि यहाँ से भरी टोला है और गोटा टोला पूरा मार्केट ही कवर करता था खड़गांव, और ये वर्तमान में तहसील भी बन गया है। तो तहसील के हिसाब से जो डेवलपमेंट होना चाहिए, 3 माइंसें यहाँ पे ऑपरेट हो रही है, उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट नहीं दिखता। नहीं CSR का पैसा यहाँ यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट के लिए, नहीं आपका DA फंड की राशि का। और DA फंड की राशि का आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बंदरबाट चल रही है यहाँ पे, ऐसा है। तो डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं है, नहीं अच्छा एजुकेशन है यहाँ पे, ना हॉस्पिटल है। अगर यहाँ पे आप हॉस्पिटल भी जाएंगे तो यहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर भी होंगे तो मेडिसिन नहीं है। अच्छा, ये मान लें कि कंपनी यहाँ पे बैठी है, आप लोगों को एक सपना दिखाया गया कि कंपनी आएगी, डेवलपमेंट होगा, उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं। आप मांग क्या है आप लोगों की, क्यों बैठी? मांग ये है कि अगर माइंस को इन लोग सही तरीके से चलाना चाहते हैं लेबर लॉ के तहत, तो बाकायदा उसको चलाए और जितने भी क्षतिपूर्ति को किया जाए। और नहीं चला सकती गोदावरी कंपनी तो माइंस को बंद कर दे, दूसरे को ठेकेदार दिया जाए। हम माइंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ठेकेदार का और कंपनी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है फ्रॉड तरीके से काम कर रही है यहाँ पे। अगर फ्रॉड नहीं है तो फिर हमारा डेवलपमेंट क्यों रुका? गोदावरी माइंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, 3 माइंस चल रहे हैं, ये तीनों माइंस ने आज तक इस इलाके में कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं किया है। स्कूल है, आंगनबाड़ी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, ये कभी कोई कुछ चीज नहीं दी। आप बेहड़ इलाके में चले जाइए, आज भी बोदरा की जो गाँव में है वहाँ पे लाइन लगा है, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मतलब 76 साल उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, उसकी एजुकेशन तो छोड़ ही दो आप, मूलभूत जो सुविधाएं होती है वही नहीं मिला उनको। एक दादा और बैठे हैं। दादा बताइए कि बच्चों का एजुकेशन, आप लोगों की रोजी रोटी
कैसे चल रही है? रोजगार तो छीन गया है आप लोग का कंपनी के बंद होने से, ऐसा कहना है आप लोग का, तो कैसे रह रहे हैं? अब क्या करोगे इधर कहीं। अब मैं पढ़े लिखे पर्सन हूँ, मेरे लिए तो और ज़्यादा दिक्कत है वाली स्थिति में ज़िंदगी जीना। हमारे भाई लोग थोड़ा बहुत जैसे इनकम का स्रोत है, कोई गोदी माटी या तो बनी बनी करके ऐसा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब शिक्षा का स्तर तो इतना ख़राब है, बताओ। अब मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहा था, उसके लिए फीस जमा करने का पैसा नहीं है ना, तो मेरी ज़िंदगी कैसा जीऊँगा फिर? ऐसा स्थिति आ गई है इस बंद माइंस की वजह से। कुल मिलाकर के गोदावरी माइंस लगातार यहाँ पे बंद चल रहा है। इस माइंस की बदौलत इलाके के कई गांवों के बाशिंदों की रोजी रोटी चल रही थी, बच्चों का अध्यापन, उनकी शिक्षा इस माइंस के रोजगार से जुड़ा हुआ था। लेकिन यूं कहें कि विकास की आस दिखाकर इलाके के बासिंदों के साथ, आदिवासी बासिंदों के साथ कहीं ना कहीं ये कंपनियां छलावा कर रही है। जनहित के इस मुद्दे को वनांचल वार्ताविद प्रमोद की ओर से हमने न केवल क्षेत्रीय विधायक इंद्र शाह मंडावी के समक्ष उठाया, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष भी हमने इस मुद्दे को उठाया। क्या कहा विधायक इंद्र शाह मंडावी व मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर, जानते हैं। लोग पिछले 1 महीने से धरना रहते हैं वहाँ पे। उनका कहना है कि विधायक महोदय को हमने आग्रह किया है कि विधानसभा में सवाल उठाए। विधायक महोदय वहाँ पे सवाल उठाया, पर माननीय रमन सिंह जी ने उस कागज को नकार दिए। मेरे पास उसकी पावती है। और सबसे बड़ी चीज है, गोदावरी माइंस वहाँ पे बंद इसलिए है कि केंद्र सरकार से पॉल्यूशन का उसको परमिशन नहीं मिला है। जो वहीं पे प्रोसेसिंग प्लांट लगाते वो लोग और वहाँ पे साफ करने का प्रयास कर, तो उसका पॉल्यूशन का अभी परमिशन नहीं मिला, इसलिए लोग चालू नहीं हुआ है। तो बेरोजगारी पनप रही है वहाँ पे बंद होने से। हाँ, बेरोजगारी तो थोड़ा सा पनपेगी। महोदय, अभी अयस्क के प्रचुरता की बात आपने कही। आपको बता दूं, मानपुर ब्लॉक में खड़गांव इलाके में जो माइंस है, गोदावरी माइंस, पिछले 2 साल से बंद है और यहाँ के जो वर्कर हैं ये 2 साल से बेरोजगारी में है और पिछले 1 माह से ये लोग लगातार धरने पर बैठे हैं। इस दिशा में क्या सरकार कुछ पहल करेगी ताकि बेरोजगारी दूर हो सके और उनको क्षतिपूर्ति की राशि अभी मिल सके? वनांचल वार्ताविद प्रमोद में फिलहाल इतना ही। लगातार आप बने रहें वनांचल वार्ताविद प्रमोद के साथ।